नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे एसबीआई और बीजेपी के काले घोटाले को छुपाना पड़ गया। एसबीआई को महंगा, विपक्ष ने खोला मोर्चा। क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने युवा को दिखा दी है नहीं रहा। अखिलेश बोले इस बार सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन। कैसे दोस्तों बीजेपी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हाँ, एनडीए में मची है भयंकर फूट। बिहार से लेके दोस्तों तो जो है यहाँ पर महाराष्ट्र तक बीजेपी में एमएलए बगावत पर उतर आए हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से करिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हैं, दरअसल आपको बताते दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी को लग गया है बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें एसबीआई ने कालाकांडी छुपाने के चक्कर में जो चुनावी बॉन्ड था उसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि कालाकांडी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि फिलहाल दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसीलिए एसबीआई 4 महीने का समय और मांग रहा है कि हमें 4 महीने का समय लगेगा। जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि जो डिजिटल इंडिया है, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं एक क्लिक से दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। ऐसा विपक्ष का कहना है। और विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी को बचाने में लगा है ताकि लोकसभा के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आए कि बीजेपी को कौन कौन चंदा देता है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इस बार उत्तर प्रदेश का युवा समझ चुका है कि फिलहाल कौन सी सरकार उसके साथ है, कौन उसके खिलाफ है। दरअसल आपको बता दें चले अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आने वाले समय में देश का युवा जो है वह सोच समझ कर वोट देगा। अखिलेश ने कहा कि इस देश के युवा का भविष्य खतरे में है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फिलहाल देश के युवाओं को का पेपर लीक कर दिया जाता है 2 दिन पहले ही, और ये सब कुछ बीजेपी करती है। उन्होंने कहा कि आज हम संकल्प लेते हैं कि अपने आसपास के लोगों को और घर की महिलाओं को, तमाम लोगों को जागरूक करेंगे कि वो ऐसे इंसान को वोट दें जो उनके लिए काम करे। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी का हमला। राहुल गांधी बोले तमाम देश के सेक्टर, तमाम फैक्ट्रियां अडानी अंबानी के नाम कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री का असली परिवार अडानी और अंबानी ही हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि अब इस देश की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें अडानी और अंबानी की दखल अंदाजी ना हो। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो अडानी और अंबानी के अंडर चली गई हैं। जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं वो अडानी को दे दिए जाते हैं। इसके ऊपर राहुल गांधी ने सवाल उठाया और कहा कि फ़िलहाल इसको सपोर्ट करने वाली खुद बीजेपी है। अब दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल अडानी अंबानी पर कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी में को हुई टेंशन। एनडीए में आ गई बड़ी दरार। दरअसल आपको बताते चले एनडीए में बड़ी दरार आ गई और दाव पर लगी हैं दोस्तों 88 सीटें। 88 यानी कि 88 सीटें दाव पर इसलिए लगी हैं दोस्तों क्योंकि आपको बता दें बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक में दरार आ गई है। आपको बता दें चले पशुपति पारस, चिराग पासवान आपस में भिड़ रहे हैं, तो उधर शिंदे और बीजेपी गुट आपस में भिड़ा हुआ है और अजीत पवार गुट भी। आपको बता दें सीट शेयरिंग को लेकर जो 195 नामों की सूची जारी की थी बीजेपी ने अपनी लिस्ट, उसको लेकर ये घमासान मचा और ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि फ़िलहाल उनको उनकी सीटें, उनके विधायकों को जगह नहीं मिल रही है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। केजरीवाल बोले फिलहाल पूरे देश की जनता इंडिया को सपोर्ट करेगी क्योंकि जीतेगा इंडिया तो जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। आपको बताते चले दोस्तों सीधी सी बात यह है कि इंडिया गठबंधन पर काफ़ी कुछ प्रतिक्रियाएं पहले भी बीजेपी दे चुकी है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ है। अब ये तो साफ़ हो चुका है दोस्तों इंडिया वर्सेस एनडीए में सीधी टक्कर है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की कन्नी काटते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन देश की जनता क्या सोचती है ये देश की जनता को तय करना होगा। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से हो गया है बड़ा खेला। जी हाँ, दरअसल नाना पाटेकर आ गए हैं किसानों के समर्थन में। आपको बता दें चले नाना पाटेकर ने किसानों का समर्थन कर दिया और कहा है कि फ़िलहाल अब किसी से कुछ मत मांगो, किसी से कुछ मांगो मत, जो है यहाँ पर अब तो तुम तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल
अब किसी को किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तय करने की ज़रूरत है कि हमें किस सरकार को सत्ता में लाना है। उन्होंने कहा पहले 80 से 90% किसान हुआ करते थे, लेकिन अब 50% ही किसान रह गए हैं। कुछ मांगो मत, अब ये तय कर लो कि किसको लाना है। राजनीति में नहीं जा सकता मैं, क्योंकि जो मेरे पेट में है वही मुंह पर आ जाएगा, मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा और पार्टियां बदलते बदलते 1 महीने के अंदर सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहता। अगर उन्होंने कहा कि आपकी यानी कि सरकार की क्या, अगर सरकार को हमारी नहीं पड़ी तो हमें भी सरकार की क्या पड़ी। अगर मैं आत्महत्या भी कर लूं तब भी किसान के रूप में ही दोबारा जन्म लूँगा, ये नाना पाटेकर ने कहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हिमाचल वाला दाव बीजेपी का पड़ सकता है उल्टा। हिमाचल के 7 विधायक जो सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए कि हमें जो है वो रिलीज़ दी जाए, लेकिन यहाँ पर पेच कहाँ अड़ रहा है। अभी हाल ही में 1 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये दल बदल, जो खास करके विधायक पैसे लेकर बिक जाते हैं, उनके ऊपर एक कानून किया है कि अब इन लोगों के ऊपर मुकदमा चला करेगा, अब इन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा पैसे लेकर सरकार गिराने के चक्कर में। साफ है दोस्तों, अब जो लोग भी पैसे लेकर सरकार गिरा देते हैं उनके ऊपर केस चलने का आदेश अभी पास हुआ है। अब ये 7 विधायक जिन लोगों ने दोस्तों कांग्रेस को धोखा दिया है, खास कर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी में जाकर बैठ गए थे, अब इनके ऊपर ये लोग पहुँचे सुप्रीम कोर्ट कि हमारी जो स्पीकर ने हमें वो कर दिया है सस्पेंड, वो हमारी बहाल की जाए, हमें जो है वो दिया जाए राहत। लेकिन आपको बता दें, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है, इन्हें राहत देता है, तो कांग्रेस की सरकार हिमाचल में गिर जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहता है और वो इनको रिलीज़ नहीं करता, तो बीजेपी को बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अपनी बहुमत में मजबूत रहेगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे डी के शिव कुमार बोले मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे, मुझे कानून पर पूरा भरोसा था। दरअसल आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने डी के शिव कुमार को राहत दी है। डी के शिव कुमार के ऊपर सीबीआई और ईडी के जो मामले चल रहा था उसको ख़त्म किया गया अभी एक तरीके से। यही कारण है जो यहाँ पर एक बड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको बताते चले, इससे पहले भी कई बार कई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, लेकिन हमें एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर आने वाले समय में राजनीति और ख़तरनाक होने वाली। जहाँ एक तरफ तमाम विपक्ष है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी और विपक्ष में सीधी जंग दिखाई दे रही है। इस बार दोस्तों ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस देश की जनता ने 10 साल मोदी सरकार की राजनीति भी देखी है और पिछली विपक्ष की भी देखी है, लेकिन अब की बार कुछ नया है। अब की बार इंडिया वर्सेस एनडीए है, तो ये देखना होगा कि आखिरकार कौन किसके दिल पर राज करता है, जनता को कौन लुभा पाता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बड़े बदलाव की ओर देश बढ़ रहा है। जी हाँ, ऐसा दावा करने वाले लोग झूठ बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के। दरअसल आपको बताते चले, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लपेट लिया। उनका कहना है जो लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, ये झूठ है, क्योंकि देश का लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी जब से 2014 के बाद से सत्ता में आई है, तब से उसने देश की आज़ादी और पत्रकारों के बोलने की आज़ादी तमाम चीज़ें छीन ली हैं। उनका कहना है आज पत्रकार वही बोलता है जो ये सरकार चाहती है। पत्रकारों को सच बोलने से रोका जाता है। यही नहीं, तमाम पत्रकार सिर्फ मोदी सरकार की तारीफ़ करते हैं। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि फ़िलहाल देश के लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान था, बीजेपी उसे ख़त्म करने पर तुली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इस देश की जनता इंडिया गठबंधन को चुनेगी और वो देश में एक नई सरकार लाएगी। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन ये कहता है कि फ़िलहाल देश में नई सरकार आने जा रही है। अब देखना ये होगा कि फ़िलहाल किसकी सरकार बनती है और इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो वो क्या बड़े बदलाव करेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर भड़क गए जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले पहले चौकीदार थे, अब परिवारवादी बन गए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री हमेशा पर्सनल अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि परिवारवाद फैला रहा हो, लेकिन उनका खुद का परिवार नहीं है, वो इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर ये सवाल उठाए तेजस्वी ने। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया